नंदीग्राम का चुनावी माहौल अपने उफान पर है। हमने जनता का मूड परखने की भी कोशिश की। नंदीग्राम की जनता क्या कहती है जानने की कोशिश की। चित्रा ने। ममता बनर्जी का आज हल्दिया से नॉमिनेशन होने जा रहा है। नंदीग्राम से वो चुनावी मैदान में है और बस में नंदीग्राम के ये लोग हैं तमाम जो हल्दिया का रुख करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दादा अपना परिचय दीजिए और क्या है कार्यक्रम आज का। हमारा नाम शेख गुलाम रुकुमुद्दीन है। हमें 1 नंबर बयाल अंचल से, नंदीग्राम 2 नंबर ब्लॉक 1 नंबर बयाल अंचल से ये सारे लोगों को लेकर सारे लोग बयाल 1 नंबर अंचल का है। हम लोग ममता बनर्जी बंदोपाध्याय का जो नॉमिनेशन फाइल होगा हल्दिया में, इसलिए हम लोग जा रहा है। वहाँ पे पदयात्रा होनी है जी। ये सारे लोग क्या करेंगे? ये सारे लोग जा रहा, हम लोग दीदी को खुशी सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। शुभेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं, आज उनकी पदयात्रा है। वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ममता दीदी नहीं चलेगा, वो चलेगा, जीतेगा ममता बनर्जी और दीदी जो है ना 2002 दीदी जीतेगा, दीदी जीतेगा, दीदी जीतेगा। दीदी हमारा दीदी में चाहता है शुभेंदु बेईमान मिर्जापुर है। तीसरा बार दीदी पश्चिम बांग्ला में मुख्यमंत्री चेयर में बैठा है। देखिए इन लोगों का ये दावा आपको भी लग रहा है सर? आप दीदी के तृतीयबारेর জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চাই আমরা। दीदी ही दीदी 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 আসবে। दीदी বলে দেবেন दीदी এত বড় জিতছে, ঠিক আছে জিতছে জিতবে। ये इसमें ज्यादातर टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। ये पूरी बस भरी हुई है, जा रही है हल्दिया नामांकन दाखिल करने के लिए और ये सब लोग समर्थन देने के लिए ममता बनर्जी को जा रहे हैं। 2009 उपचुनाव से लगातार टीएमसी ये सीट जीतती रही है। हालांकि हर बार अलग अलग उम्मीदवार थे। 2016 में शुभेंदु अधिकारी जीते और ममता सरकार में मंत्री बने, लेकिन इस बार वही ताल ठोक रहे हैं। आमने सामने है आवाज का इस नामांकन के जरिए शंखनाद जो ममता बनर्जी कर रही है उसके जरिए क्या नंदीग्राम के दिल में वो जगह बना पाएंगी, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम आज तक। मुंबई में एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत का मामला अब उलझता जा रहा है। कल देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में मामले को उठाया तो शिवसेना के पूर्व कॉर्पोरेटर धनंजय गावड़े ने फडणवीस के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। पहले मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटक से भरी कार, इसके बाद उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की रहस्यमयी मौत और लाश का ठाणे क्रीक से मिलना। ये मामला हर रोज और गहराता जा रहा है, पहले से ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में इस केस पर खूब हंगामा हुआ। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सदन में मनसुख हिरेन की पत्नी के बयान को पढ़कर सुनाया। मनसुख की पत्नी ने हत्या के मामले में दर्ज कराई एफआईआर में दावा किया है कि उनके पति का कत्ल एपीआई सचिन वाजे ने किया है। फडणवीस ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसमें उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो डिटोनेटर वाली स्कॉर्पियो थी, ये स्कॉर्पियो क्राइम के सचिन वाजे एपीआई इन्होंने नवंबर से लेकर तो 5 फरवरी 2021 तक वो उनके पास थी। 4 महीने उसका इस्तेमाल वो कर रहे थे। ये मनसुख हिरेन जो है, इनकी इंक्वायरी भी उन्होंने ही की। फडणवीस ने शिवसेना के पूर्व कॉर्पोरेटर धनंजय गावड़े को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया है कि हिरेन मनसुख के फोन की आखिरी लोकेशन गावड़े के दफ्तर के पास मिली है और गावड़े सचिन वाजे के साथ एक वसूली के केस में आरोपी रहा है। ये गावड़े और सचिन वाजे 2017 में एक एक्सटॉर्शन के केस में साथ में थे और दोनों ने साथ में उस केस में एंटीसिपेटरी बेल ली थी। इसका मतलब यह है कि उसके बाद उनकी बॉडी दूसरे दिन मिलती है। तो ये सारे कोइंसिडेंसेस नहीं है, सोची समझी साजिश के तहत ये मनसुख हिरेन इनकी हत्या की गई है और इसमें सीधे सीधे जो सचिन वाजे है उनका हाथ नजर आता है और इसलिए हमने ये मांग की थी कि उनको अरेस्ट किया जाए। शिवसेना नेता गावड़े ने फडणवीस के लगाए आरोपों और इस केस से अपना कोई लिंक होने से इनकार किया है। ये जो प्रकरण है इससे मेरा कुछ लेना देना है नहीं। कल मैंने जो दरेकर साहब का स्टेटमेंट सुना उसमें ऐसा था कि सचिन वाजे और धनंजय के संबंध है, तो मेरी उनसे खास गुजारिश रहेगी कि मेरे संबंध के बारे में एक भी सबूत वो एस्टैब्लिश करके दिखाए। दूसरी बात, मनसुख हिरेन, इससे ना मेरा कभी पहचान थी, ना लेना देना है था और ना कभी है।
अंबानी के घर के सामने गाड़ी में मिले विस्फोटक मामले की जांच एनआईए कर रही है, वहीं हिरेन मनसुख की मौत की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। इसकी जांच महाराष्ट्र शासन की एटीएस कर रही है और इस जांच में जो भी चीजें आगे आएंगी उसके तहत जो कोई भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। विधानसभा में आज एक एपीआई है हमारे महाराष्ट्र पुलिस की, उनका नाम लिया गया। ऐसा है कि जब एटीएस इसकी जांच कर रही है, पूरे सत्य को खंगारने की कोशिश कर रही है, ऐसे वक्त में जो भी कोई सचिन वजे रहो और कोई रहो या उसके ऊपर का कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जो भी कोई दोषी इसमें होगा उसके ऊपर कड़क कार्रवाई एटीएस द्वारा होगी। इस बीच इस केस से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो काफी शंका पैदा करते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, हिरेन मनसुख की गाड़ी 17 फरवरी को इस कदर खराब हो गई थी कि वो चल नहीं सकती थी, मनसुख को कैब करनी पड़ी थी। तो फिर सवाल ये है कि क्या चोर गाड़ी चुराने मैकेनिक के साथ आया था या क्रेन लेकर आया था या फिर चोर खुद ही मैकेनिक था। सवाल नंबर 2, मान भी लीजिए कि गाड़ी चोरी हो गई तो फिर 17 फरवरी की रात से लेकर 25 फरवरी तक ये स्कॉर्पियो कार कहाँ खड़ी थी, क्योंकि 25 फरवरी को ही इस गाड़ी में विस्फोटक रखकर उसे एंटीलिया के बाहर पार्क किया गया था। सवाल नंबर 3, वो सफेद इनोवा कहाँ गायब हो गई जो इस स्कॉर्पियो के साथ एंटीलिया के बाहर गई थी। स्कॉर्पियो में बैठा ड्राइवर उस इनोवा में बैठकर इनोवा समेत कहाँ गुम हो गया। सवाल नंबर 4, क्या ठाणे से एंटीलिया तक पहुंचने की इस कहानी का सिरा मनसुख से जाकर मिलता था या मनसुख को इस साजिश की सच्चाई का पता चल गया था। सवाल नंबर 5, क्या साजिश में शामिल शख्स मनसुख का कोई जानने वाला था या मनसुख को अंधेरे में रखकर उस शख्स ने ये सारी प्लानिंग की थी और फिर सच सामने आने के डर से उसने मनसुख को खामोश कर दिया। एक चीज साफ है कि अगर मनसुख का सचमुच कत्ल हुआ है तो फिर उस कत्ल के तार सीधे एंटीलिया के बाहर खड़ी उस स्कॉर्पियो कार से जुड़ते हैं। यानी अगर मनसुख का कातिल हाथ आ जाए तो एंटीलिया की साजिश पूरी तरह बेनकाब हो जाएगी। इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है, वही दूसरी तरफ कुछ अनसुलझे सवाल भी है। कैमरामैन वैभव कानूनकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।